22वां सर्ग। अछूत कोई नहीं। बुद्ध चरित्र चंद्रोदय विनीत विक्रम बोध का पुस्तक है। तथागत बुद्ध जातक कथा, जीवन वृत्तांत या जीवन जीवन 22वां सर्ग। अछूत कोई नहीं। सुनित नाम का एक मैत्र था। वह राजगिरी में रहता था। उसके धन धाम कुछ नहीं था। एक दिन राजमार्ग की सफाई करते समय उसे देर हो गई तो वह घबरा उठा। उसी समय अचानक भिक्षुक संघ को साथ लिए हुए वहां पर तथागत आ गए। वह बहुत शंकित और भयभीत होकर चुपचाप अपनी कचरा गाड़ी के पीछे छिप गया। तथागत ने उसे गाड़ी के पीछे छिपते देख लिया। पास आकर वह रुक गए। सहज भाव से ही उससे पूछने लगे, तुम कौन हो? मुझसे क्यों नहीं बताते? तुम भिक्षुओं को देखकर वहां जा छिपे, इसका कौन सा विशेष कारण है? तब सुनित ने छकड़े की ओर से बाहर आ गया और पृथ्वी पर मस्तक टेक कर उनसे प्रणाम किया। फिर अपने कांपते हुए हाथ जोड़कर वह अपराधी की तरह सामने खड़ा हो गया। उसकी जीभ बिल्कुल जड़ हो गई थी और गले से आवाज नहीं निकल रही थी। भय के मारे उसका पूरा शरीर इस प्रकार थरथरा रहा था मानो हवा के वेग से पीपल का पत्ता कांप रहा हो। उसके धूल से भरे हुए बाल मटमैले हो गए थे। ऐसा लगता था जैसे बहुत से सांप एक दूसरे से उलझकर लटों के रूप में बदल गए हो। उसके सांवले मुख मंडल पर सफेद दांत ऐसे लग रहे थे जैसे नीले बादलों में बिजली चमक रही हो। सीप के समान नेत्रों में पके जामुन के समान तारे ऐसे लगते थे जैसे सफेद कमल के फूलों पर काले भौए बैठे हो। उसके कटे फटे वस्त्रों में बहुत से छेद थे। उनमें से यत्र यत्र उसका सांवला शरीर दिखाई देता था। उसने कहा, हे स्वामी, मेरा नाम सुनित है। मैं नीच अछूत हूँ। मेरे घर बार नहीं है। नगर के सब स्त्री पुरुष इस बात को जानते हैं। हमें इस प्रकार का शासकीय आदेश है कि जब तक सूचना देने वाला सूर्योदय न हो तब तक हम सफाई का काम पूरा कर लें। सूर्य उदय होते ही हम अपने अपने घरों में जाकर छिप जाएं। इस काम में थोड़ी भी देर न करें ताकि हम अछूतों के मुख पर सवर्णों की दृष्टि न पड़े। अगर उनकी दृष्टि पड़ जाए तो उसका फल हमें चखना पड़े और हम प्राण दंड पाएं। आज मुझसे कुछ देर हो गई, इसलिए मैं देव को देखकर बहुत डर गया। कहीं आपकी दृष्टि न पड़ जाए, इसी डर से मैं चुपचाप दौड़कर अपनी गाड़ी के पीछे छिप गया। लेकिन मेरा दुर्भाग्य ऊपर आ गया। मैं आपकी दृष्टि से नहीं बच पाया। अगर इच्छा हो तो स्वामी मुझे प्राण दान दे दे, नहीं तो शासकीय कर्मचारियों को सौंप कर मेरा मस्तक कटवा ले। उसकी बात सुनकर तथागत कुछ देर तक गहरे विचार में डूबे रहे। उसके बाद उसे देखकर बोले, बीती बातों का भूल कर अब तुम मेरे साथ चलो। मेरे ही साथ हाथ से उचित दंड मिलेगा।
तब तथागत के आदेश के अवज्ञा नहीं कर पाया। भिक्षुकों के साथ वेणुवन आ गया। तब तथागत का आदेश पाकर सारिपुत्र ने उसे तालाब के किनारे लाकर शीघ्र ही उसके नाखून और केश कटवा दिए। उसे तालाब के स्वच्छ जल में नहलाया, फिर उसे चीवड़ पहनाया। सुनित डर के मारे कोई विरोध नहीं कर सका। वह भीरू अपने मन में सोचने लगा, अब ये लोग कठोर कुल्हाड़ी से मेरा गला काटे क्यों नहीं देते? व्यर्थ में मेरा सर क्यों मुंडवा रहे हैं? कुंद छुरी से मेरी गर्दन रेत क्यों नहीं देते? व्यर्थ में मुझे नए कपड़े क्यों पहना रहे हैं? अब मुझे पूरा भरोसा हो गया है कि भिक्षुक लोग सब काम अपने ही ढंग से करेंगे। पहले से बलि किए जाने वाले पशु के समान विधि पूर्वक मेरा सत्कार करेंगे। उसके बाद ही वे मेरे गले में आरी चलाएंगे। उन्होंने मेरा सर इस प्रकार मूंड दिया है कि कहीं चोटी भी नहीं रखी है। कहीं ये निर्दयी मेरी बोटी बोटी काट कर न मारे। इससे अच्छी तो शासकीय विधि है। वे लोग एक ही प्रहार में गर्दन को इस तरह कतर देते हैं जैसे कोई कोमल साग सब्जी हो। पर यहाँ पर जल्लाद एक ही बार में सर और धड़ को एक दूसरे से अलग कर देता है। एक क्षण के भीतर ही मनुष्य संसार सागर को पार कर लेता है। जब तक वह कुछ और सोच पाता, तब तक उसकी बाहें पकड़े हुए सारिपुत्र ने उसे भिक्षुक संघ के सामने लाकर प्रस्तुत कर दिया। उन्होंने उसे बुद्ध के पास ही बैठा दिया। विश्व के दीपक तथागत बुद्ध ने आओ भिक्षुक कहकर उसका स्वागत किया। इस प्रकार तथागत ने सुनित को संघ का शरण में ले लिया। इसके बाद उसे इस प्रकार उपदेश दिया, तुम अपने मन से भ्रम का यह भूत भगा दो कि तुम अत्यंत नीच अवण और अछूत हो। हे बंधु, तुम अपने मन में यह विश्वास पैदा कर लो कि संसार में सब मनुष्य एक समान है। न कोई छूत है, न अछूत है, न कोई ऊंच है, न कोई नीच है। मनुष्य के बीच किंचित भी कोई भेद नहीं। कुटिल कवियों और लेखकों ने बहुत से मोटे मोटे ग्रंथ लिखे हैं। वे सब कल्पित गपों के सारहीन गट्ठर हैं। जिन शास्त्रों में वर्णावस्था का विधान है, वे सब मानव समाज को कांटे के समान पीड़ा पहुंचाने वाले हैं। लोग उनकी जांच नहीं कर पाते और उन्हें पढ़कर भ्रमित हो जाते हैं। वे सब विष मिले हुए पकवान की तरह छोड़ने योग्य है। महासम्रण ने उनके अनेक प्रकार से उसे सांत्वना दी और उसके मन से हीनता का भाव दूर कर दिया। उसके बाद उसे 5 शील ग्रहण कराए। उसके शांत मन को बहुत सुख और शांति मिली। उसी समय वहाँ पर महाराज विशंबर आ गए और सुनित को देखकर वह अपने मन में बहुत विस्मित हुए। कल तक तो अधम और अछूत माना जाता था, आज वह सारे संसार से बढ़कर पवित्र हो गया। वह सिर मुड़ाकर कांस्य वस्त्र पहने हुए भिक्षुक संघ के बीच में बैठा है।
तथागत की लीला अपरंपार है। इतना सोचते ही उनका मन भक्ति भाव से तन्मय होकर शिथिल हो गया। महाराज विशंबर भिक्षुक संघ को प्रणाम करके मन के अहंकार को छोड़कर बैठ गए। जब वे सामान्य हो गए तो उन्हें लक्ष्य करके विष दीप बोले, हे मगधेश, तुम सदैव ही भिक्षुक संघ को बड़ा सम्मान देते हो। तुम बुद्ध के उपासक हो और उचित उपदेश प्राप्त करते हो। हे राजन, तुम मन वचन और कर्म से धर्म में निरत हो। तुम धर्म के मूल मर्म को अंतःकरण से जानते हो। तुम्हें यह भी मालूम है कि तथागत कभी भूल कर भी मनुष्यों में जाति भेद नहीं मानते। संसार में जितने भी बुद्ध के उपासक हैं, ये जात पात के भेदभाव को कोई मान्यता नहीं देते। लेकिन यह जानकर मेरे हृदय में खेद हुआ कि तुम्हारे राज्य में अब भी बड़ा भेदभाव है। मुझसे कुछ प्रमुख जानकार लोग ऐसा बताते हैं कि तुम्हारे राज्य में ऐसे आदेश अमल में लाए जाते हैं जो भेदभाव के घोतक हैं। जो लोग कठोर परिश्रम करके सारे समाज की सब प्रकार की सेवा करते हैं, उन्हें ब्राह्मण लोग अछूत कहते हैं। ये लोग दिन भर सवर्णों की बस्ती में दूर मुंह छिपाकर रहते हैं ताकि उन पर किसी कुलीन की दृष्टि न पड़े। उनकी दृष्टि पड़ते ही वे अपवित्र हो जाते हैं और इसके लिए अछूतों को अपराधी मानकर उन्हें कठोर दंड दिया जाता है। यह अत्यंत कठोर कानून मानव धर्म को त्रास देने वाला है, भाईचारे के मार्ग के लिए कांटे के समान है तथा पक्षपात की जड़ है। हे राजन, मैंने इसलिए यह बात तुम्हें बताई है। अब तुम सोच समझकर शुभ कार्य करना। मगधराज कहने लगे, हे मुनिराज, आपने बहुत कल्याणकारी सुझाव दिया है। मैं इसके लिए आपका बहुत आभारी हूँ। मैं अपने मंत्रियों के साथ विचार विमर्श करूँगा। उसका निष्कर्ष प्राप्त होने पर आवश्यक सुधार करूँगा। यह उपाय करने में मुझे देर न लगेगी, तथागत की इच्छा पूरी होगी। ऐसा कहकर मगधेश्वर प्रणाम करके चले गए। शीघ्र ही उन्होंने तथागत के आदेश का पालन किया। भेदभाव को बढ़ाने वाले, साम्य भाव को नष्ट करने वाले तथा पक्षपात के जहर से भरे हुए जितने भी राजकीय आदेश थे, राजा ने उन सबको हटा दिया। इस प्रकार शील के धाम और समदर्शी तथागत धर्म को बढ़ाने वाले शुभ कार्य करते थे। इस प्रकार तथागत बुद्ध निरंतर ही धर्म की प्रकाश को प्रसारित करने वाले शुभ कार्य करते रहते थे। शरद के पूर्ण चंद्र के समान उनका मुख अज्ञान के अंधकार के समूह को नष्ट करने वाला था। वे देश काल का अनुकूल अनेक सुंदर उपदेश देते रहते थे। उसी समय संसार को आनंदित करने वाली कंवार मास की पूर्णमासी आकर शोभामान हुई। जब वर्षा काल के 4 महीने पूरे हो गए तो रुके हुए मार्ग खुल गए। तब बुद्ध एक बार फिर धर्म प्रचार के लिए कटिबद्ध हो गए। दोस्तों, नमो बुद्धाय। ये आपका 22वां सर्ग था। 22वां सर्ग, अछूत कोई नहीं। दोस्तों, नमो बुद्धाय।